हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। पिछली वीडियोस में हमने दो डिजीज़ को डिस्कस किया था। एक थी एड्स एंड एक थी डायबिटीज़ मेलिटस। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ पहले वो वाली डिजीज़ को देख लिया जाए। अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो आज की वीडियो में मैं 4 से 5 डिजीज़ को डिस्कस करूंगा और सबसे पहली डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के अगर मैं बारे में आपको बात बताऊं तो इसको कॉमनली बोला जाता है टीबी। बहुत कम लोग हैं जो टीबी को ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। मेनली ये टीबी के नाम से मशहूर है। अगर मैं इसके पैथोजन की बात करूं तो कौन सा पैथोजन है जो टीबी को कॉज करता है, वो है बैक्टीरिया। क्लियर, मैंने आपको पैथोजन के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है और आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है, ठीक है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो इसी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस किससे कॉज होती है, मतलब इसका पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, क्या है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक ये पूछा जा सकता है कि किस बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस होता है, मतलब बैक्टीरिया का नाम बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपको सपोज करो कि 4 डिजीज दे दी जाएंगी और वो आपको पूछ लिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट वे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो रिवाइज करवा देता हूं आपको एक बार कि टीबी जो है, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, वो बैक्टीरिया से कॉज होता है और बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर मैं इसके इफेक्ट की बात करूं, मतलब ये कौन से ऑर्गन पे मेनली इफेक्ट करता है, वो है लंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने बोला है कि सिर्फ लंग्स पे करता है, बट मेनली लंग्स पे करता है, ठीक है। मेनली इफेक्ट्स योर लंग्स। अगर जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे डेडली, सबसे फैटल डिजीज कौन सी है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि कौन सी ज्यादा फैटल डिजीज है। क्लियर, कब क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक हम इन डिजीज से सफर नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरा इंसान जो इन डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है, वो क्या महसूस करता है, वो क्या फील करता है। तो हम ऐसे अंदाजे से नहीं कह सकते हैं कि ये वाली ज्यादा डिजीज फैटल है, ये वाली डिजीज ज्यादा फैटल है, ये ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक डिजीज का अपना अपना इफेक्ट होता है। मतलब अपने में इफेक्ट सफर करते हैं वो लोग, हम नहीं बता सकते हैं ये। जैसे आपने नाम सुना होगा वैक्सीन का, छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है, आपने देखा होगा। जब बच्चा पैदा होता है उसके मतलब 3 से 4 महीने के स्टार्ट हो जाती है वैक्सीन लगना उनको, कभी पोलियो की वैक्सीन, कभी ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन, है ना। तो जो टीबी की वैक्सीन लगती है उसका नाम है बीसीजी, ठीक है। टीबी को रोकने के लिए, ठीक है, जो वैक्सीन लगती है उसका नाम है बीसीजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा पूछा जा सकता है कि टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन है, उसका नाम है बीसीजी। और बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन, ठीक है। ये जो 2 साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे ये बीसीजी की वैक्सीन का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो बीसीजी में सी है वो स्टैंड्स फॉर व्हाट, या जो बीसीजी में बी है या जी है वो स्टैंड्स फॉर व्हाट। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि 70% इंडिया की पॉपुलेशन में, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी का बैक्टीरिया एक्टिव रहता है। मतलब सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है टीबी, ठीक है, सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है टीबी। जैसे मैंने आपको एड्स के बारे में बताया था जब, ठीक है, तो एड्स में होता क्या है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो जैसे ही किसी इंसान में इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, सारी के सारे बीमारियां जो है वो उसको लग जाएंगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया, ठीक है। अब इनके पैथोजेंस, जो बीमारियों के पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ईजी रहता है किसी भी इंसान को, ठीक है, पकड़ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो बहुत वीक है, ठीक है। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं, सिम्टम्स क्या रहेंगे टीबी, मतलब जब किसी इंसान को टीबी हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात है फीवर, ठीक है, बहुत ज्यादा फीवर रहता है, फीवर टूटता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नाइट स्वेट्स, मतलब रात को बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है। टीबी वाला पेशेंट इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि आप पूछो मत, उसका सारा का सारा मसल मास जो है, ठीक है, वो मतलब एक तरह का डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है वो इंसान, ठीक है। कफ रहती है, खांसी रहती है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये मेनली अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, ठीक है, तो सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इन पेशेंट्स को। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, हाँ, बट इसका इलाज है, ठीक है। और ये क्रोनिक डिजीज है, मतलब ये काफी, मतलब इसका जो इलाज है मतलब 6 मंथ्स के लिए रहता है,
मतलब 6 मंथ्स आपको मेडिसिन खानी पड़ती है ट्यूबरक्लोसिस की, ठीक है। और साथ में आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया होता है, ठीक है। आपको प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है जब आपको टीबी हो जाता है। तो अब नेक्स्ट डिजीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है जॉन्डिस, ठीक है। अब जॉन्डिस में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है हमारा ब्लड है, ठीक है। ब्लड में एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन, ठीक है। ये एक येलो ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है। जब ये हमारे ब्लड में इसका अमाउंट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं कि हमें जॉन्डिस हो गया। उस डिजीज़ को बोलते हैं हमें जॉन्डिस हो गया। और इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा स्किन का कलर, हमारी आंखें पूरा येलोइश हो जाता है। आपको पता भी होगा, इसलिए हम इसको पीलिया बोलते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन नाम का सब्सटेंस जो है ये हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बिलीरुबिन आता कहाँ से, ठीक है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ब्लड में बड़े सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। बट हमें आज डील करना है सिर्फ आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से, ठीक है। अगर मैं आपको मेन फंक्शन पूछूं रेड ब्लड सेल्स का, तो वो होगा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। और आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वो मेनली होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है, क्योंकि ये इसमें आयरन होता है। क्लियर, इसमें आयरन होता है। ये रेड कलर की पिगमेंट होती है और इसमें आयरन होता है। तो ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाता है, ठीक है। और आरबीसीज का लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज होता है, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो जब आरबीसीज का जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, मतलब 120 डे के बाद ये खत्म हो जाएंगे, तो आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होगा ये क्या करता है, ये टूट जाता है। हीम और ग्लोबिन में दो पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है और प्रोटीन हमारी बॉडी में तो एब्जॉर्ब हो जाता है। बट अगर मैं हीम की बात करूं तो ये हीम जो है ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हीम बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये बिलीरुबिन कहाँ से आ जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारे ब्लड में कहाँ से आता है। तो ये हेमोग्लोबिन बेसिकली हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट मतलब डिवाइड हो जाता है आरबीसीज का लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद। और ग्लोबिन तो एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि वो प्रोटीन है, और हीम जो है ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि ऐसे तो हमारा लीवर जो है अगर अच्छे से फंक्शन कर रहा हो, ठीक है, तो वो जब ब्लड को फिल्टर वगैरह करता है, ठीक है, तो ये बिलीरुबिन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। बट अगर हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सपोज किसी का मतलब कोई हमारे लीवर में गर्मी पड़ गई है, कुछ भी हो गया है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि ये जो बिलीरुबिन है हमारे ब्लड में बढ़ता जाता है, ठीक है, वो उसको अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता। तो ये बिलीरुबिन की अमाउंट जो है वो हमारे ब्लड में बढ़ती जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो स्किन है, पूरी बॉडी जो है येलोइश दिखती है, हमारी आंखें येलोइश दिखती है। मेनली आपकी आंखें जो है वो येलोइश दिखेंगी। अब मैं आपको आंखों के बारे में अगर बात बताऊं तो हमारी जो वाइट आई बॉल है, ठीक है, हमारी जो आई बॉल है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक अपर पोर्शन होता है और एक लोअर पोर्शन होता है। जो अपर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बुल्बर कंजक्टिवा, ठीक है, बुल्बर कंजक्टिवा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मेनली जब किसी इंसान को जॉन्डिस हो जाता है तो उसका जो वाइट आई बॉल होता है, ठीक है, उसका जो अपर पोर्शन होता है जिसको हम वल्बर कंजक्टिवा कहते हैं, मेनली वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा येलो कलर का हो जाता है और लोअर पोर्शन भी होता है जिसको हम पल्पेब्रल कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। तो मेनली आईज को इफेक्ट करता है, मैंने आपको बताया कि मेनली आपको आंखें आपकी येलोइश दिखेंगी, ठीक है। बट अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं, सिम्टम्स में अगेन फीवर आपको आएगा, ठीक है, आपकी आंखें बिल्कुल येलो दिखेंगी, ठीक है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है क्योंकि लीवर की एक तरह की बीमारी है ये, ठीक है। और जब लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, आपको पता है लीवर में हम जैसे बोलते हैं कि गर्मी पड़ जाती है तो हमें भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, आपका पेट ठीक नहीं रहेगा, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, ठीक है। थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है इसमें, आपका जो यूरिन होता है वो डार्क कलर का आता है, ठीक है। नौशिया मतलब उल्टी वाला मन करता है आपका, और वॉमिटिंग भी होती है, ठीक है। तो नौशिया का मतलब होता है उल्टी वाला मन होना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जॉन्डिस के बारे में, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपको मतलब कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज है मम्स, ठीक है। मम्स एक वायरल डिजीज है, मतलब ये वायरस से होती है
और मम्स में होता क्या है कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो स्वेलअप कर जाते हैं, मतलब उनमें सूजन हो जाती है, ठीक है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। अब आपको पता होगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा स्क्रीट करते हैं हमारे मुंह में, मतलब हमारा जो मुंह है, ठीक है, वो मॉइस्ट रहता है, उसमें सलाइवा रहता है, तो वो जो सलाइवा आता है ये सलाइवरी ग्लैंड्स स्क्रीट करते हैं, ठीक है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि ग्लैंड्स और ऑर्गन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स भी ऑर्गन ही होते हैं, बट ग्लैंड और ऑर्गन में डिफरेंस ये होता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं ये वो ऑर्गन होते हैं जो कुछ केमिकल स्क्रीट करते हैं, ठीक है। सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं वो ऑर्गन होते हैं, बट सारे के सारे ऑर्गन्स ग्लैंड्स नहीं हो सकते। ग्लैंड्स वही ऑर्गन होते हैं जो कुछ केमिकल स्क्रीट करते हो, क्लियर। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा स्क्रीट करता है, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स भी हमारे जो इनकी लोकेशन जो होती है वो हमारे मुंह में होती है, मतलब हमारे मुंह में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये तीन होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है और सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है। ये तीनों की तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स और इन तीनों का काम है सलाइवा स्क्रीट करना। अगर मैं पैरोटिड की बात करूं तो ये सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड्स होता है हमारे मुंह में, और ये होता कहां पे, हमारे कान के नीचे होता है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल की बात करूं तो हमारे जीभ के नीचे, हमारी टंग के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। और आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि कभी कभी हमारी टंग के नीचे से एक मतलब कुछ स्क्रीट होता है, मतलब सलाइवा स्क्रीट होता है, ठीक है। जैसे पचकारी होती है ना, वैसे बिल्कुल वैसी उसी तरह से जो सलाइवा है वो स्क्रीट होता है, ठीक है। वो सबलिंगुअल ग्लैंड से होता है। और एक होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबसे ज्यादा सलाइवा जो स्क्रीट करता है ग्लैंड वो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड। तो इसमें होता क्या है कि पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है। स्वेलिंग अपने आप नहीं होती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। जिससे होता क्या है कि हमारे कान में दर्द होती है, क्योंकि ये बिल्कुल कान के नीचे होता है, ठीक है। हमें खाने में, चबाने में या कुछ स्वेलो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मम्स ये बीमारी, मतलब इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं एंथ्रैक्स की। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। मेनली ये जानवरों को होती है, मेनली अफेक्ट्स लाइवस्टॉक। बट होता क्या है कि जो जानवर बीमार हैं, अगर उनके कांटेक्ट में कोई इंसान आ जाता है तो ये ह्यूमंस को भी हो सकती है, मतलब इंसानों को भी हो सकती है, ठीक है। एंथ्रैक्स में होता क्या है कि हमारे स्किन, ठीक है, हमारी लंग्स, हमारे वॉवल डिजीज होती है। वॉवल का मतलब होता है जो इंटेस्टाइन्स, मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ठीक है। सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है ये, क्योंकि इसको बायो टेररिस्ट अटैक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बायो टेररिस्ट अटैक का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दूसरी कंट्री की सेना अगर हम पे हमला करने आ रही है तो हम इस एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया को उन पे छोड़ देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि उन सबको एंथ्रैक्स हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं बायो टेररिस्ट अटैक, ठीक है। तो अगर स्किन में कोई छोटा सा घाव वगैरह हो जाता है एंथ्रैक्स का, तो वो बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस कारण से इतना बड़ा हो जाता है कि कभी कभी हाथ वगैरह या जहाँ पे भी वो अफेक्टिव मतलब हो घाव, वो काटना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत डेडली डिजीज है एंथ्रैक्स भी। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।